हेलो, आप सभी लोग को नमस्कार। मैं अनुज और आज मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताता हूँ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही। तो पिछले क्लास में आपको डिस्कस किए थे कि अगर सर्किट इस तरह से दिया रहता है, सर्किट इस तरह से दिया रहता है आपका, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है और 8 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और ये 4 2 6 6 12 8 20। अगर यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है आपका वोल्टेज दिए हुए, अगर 40 वोल्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपसे बोलेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो कुछ नहीं, हम जानते हैं सीरीज में करंट का मान सेम होता है, तो V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। ठीक है, तो वोल्टेज इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो जो इतना आपको यहाँ पर करंट का मान कांस्टेंट होता है। अगर एक में करंट मालूम होता है तो सब में करंट सेम होता है। ठीक है, तो इसको हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। देखिए रेशियो मेथड क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे R1, यहाँ पर लिखेंगे R2, यहाँ पर लिखेंगे R3, यहाँ पर लिखेंगे R4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 ओम, यहाँ पर लिखेंगे 4 ओम, यहाँ पर देखेंगे 6 ओम, यहाँ पर लिखेंगे 8 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन में, तो सबको ऐड कर देंगे। 8 से 14 4 18 20, यहाँ पर टोटल मिला के आपको 20 ओम का रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि V इक्वल्स टू आर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? V इक्वल्स टू यहाँ पर आर लिख सकते हैं, क्योंकि V का मान आपका I के यहाँ पर कांस्टेंट है, I का वैल्यू सब जगह सेम है, तो V इक्वल टू आर लिख सकते हैं। तब रेशियो से बनाते हैं, V के वैल्यू लिखेंगे, बोलेंगे तो V को लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर टोटल इक्वेट कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ पर x मान लेंगे, x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20x। और 20x में वोल्टेज आ गया, V इक्वल टू 20x आएगा, जबकि V इक्वल टू दिया हुआ कितना दिया हुआ? तो 40 दिया हुआ। तो इसको काट देंगे तो हम आ जाएगा x बराबर कितना जाएगा आपका 2। तो आप बोल सकते हैं कि R1 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू कितना आपका करेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर आपका 2 दूनी 4 होगा। इसके कितना थ्रू होगा? तो 4 दूनी 8 होगा। इसके कितना थ्रू होगा? तो 6 दूनी 12 होगा। इससे कितना थ्रू होगा? तो 8 दूनी 16 वोल्ट होगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पर रेशियो मेथड से आराम से बोल सकते हैं कितना कितना वोल्टेज आपका ड्रॉप हुआ। ठीक है, इस रेशियो से आप सीरीज में अगर रहे तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपका बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपका कि एक दिया हुआ है कि प्रत्येक रजिस्टर की करंट तथा कुल सर्किट करंट की गणना कीजिए। 10 ओम रजिस्टर के कुल वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आप लोगों को बात ध्यान आपको होना चाहिए कि अगर जहाँ पर करंट का डिवीजन होता है उसको हम पैरेलल बोलते हैं। करंट का रास्ता अगर एक ही हो तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर करंट का डिवीजन हो रहा है, यहाँ इसमें भी करंट कुछ फ्लो हो रहा होगा और इसमें भी करंट कुछ फ्लो हो रहा है, इसमें भी कुछ करंट फ्लो हो रहा है। तो अलग अलग वहाँ से करंट का डिवीजन हो गया। तो जहाँ से करंट का डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ एक को मानते हैं हम R1 मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस R1 को, इस पूरा को हम लोग R1 मान लेते हैं, पूरा क्या मानते हैं हम लोग? R1 मान लेते हैं। तो है कि इसमें तो पैरेलल में, तो पैरेलल में निकालने के लिए 5 और 3 के पैरेलल जब निकालेंगे तो क्या करते हैं? एक AB फॉर्मूला लगाते हैं। अगर पैरेलल में हो तो सिंपल सा लिख सकते हैं, AB बटा A प्लस B लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 आ जाएगा, R1 इक्वल्स टू आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5 15 प्लस 5 3 8, तो हो जाएगा 15 बाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। रेशियो दिया है पहले से, दिया हुआ आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर इस पूरा अगर टोटल रेजिस्टेंस R निकालने के लिए बोलता है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो टोटल रेजिस्टेंस इसको ऐड कर देंगे 15 बाई 8 प्लस 10, 15 बाई 8 प्लस 10 करेंगे तो आपका आएगा 95 बाई कितना हो जाएगा? 95 बाई 8 आ जाएगा। तो ये आपको बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस के वैल्यू 95 बाई 8 होगा। ठीक है, अब इसको वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ए वाला आपका सीरीज में हो गया, देखिए ये आपका जो हो गया अभी जस्ट अभी बना रहे हैं, तो ये आपका सीरीज में हो गया। देखिए जैसे हम कैसे कहते हैं कि इस तरह से ए वाला और इस तरह से ए वाला। ठीक है, क्योंकि एक ही रास्ता है और इसके थ्रू 25 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, और देखिए ये आपका 15 बाई 8 हो जाएगा, ये आपका 15 बाई
8 हो गया और ये आपका हो गया 10 ओम हो गया। तब एक ही करंट का रास्ता है, तब इस एक ही करंट का रास्ता है तो इसका क्या करेंगे अब, तो इसको ऐड कर, इसको लिख देंगे 15 और इसको लिख देंगे आपका 10 लिख देंगे, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी इसमें इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 18 रेशियो में, ठीक है। अब 5 से दोनों काट देंगे, 5 3 15 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 16। तो हम बोल सकते हैं कि 16 3 19, 19 x इक्वल टू हम बोल सकते हैं कितना वोल्ट दिया हुआ है, तो 19 x इक्वल टू बोल सकते हैं 25 वोल्ट दिया है। तो हम बोल सकते हैं x बराबर 25/19 वोल्ट, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा आ गया 25/19 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं कि अब बोलेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, किसमें, तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो इसमें 25/19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25/19 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आएगा 75/19। तो हम बोलेंगे कि इस पैरेलल से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो 75/19 वोल्टेज, इस 15/8 से 75/19 वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बोलेंगे कि इससे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इससे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस 10 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें 25/19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा 25/19 में, इस मल्टीप्लाई करिएगा कि इसमें 16 में, तो आपका आएगा 400/19 वोल्ट। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू 400/19 वोल्ट, और पैरेलल में जब आएगा, पैरेलल में R1, ये पैरेलल जो R1 मान है उसके थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो 15/19 वोल्ट ड्रॉप होगा, ठीक है। अब देखिए, इसी में अब बोलेंगे कि अब इसका बोलेंगे कि 3 ओम जो दिया हुआ है, इसमें 3 ओम और 5 ओम के थ्रू कितना करंट ड्रॉप होगा। तो अगर इसको बनाना हो तो इसको देखिए क्या करेंगे, इसको जब बनाना हो 3 ओम 5 ओम के थ्रू कितना है, तो फिर इसको भी क्या करेंगे, हम आपको बताएं, पिछला वीडियो में बनाएं आपको कि इस 3 ओम और इस 5 ओम के थ्रू कितना करंट ड्रॉप होगा। तो कुछ नहीं, इस 75/19 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 3 से डिवाइड करें तो आपका आएगा, सिंपल सा आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 25/19 आ जाएगा, ठीक है। अब 75/19 को 5 से डिवाइड करेगा तो आपका आएगा 15/19 आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 75 इसमें बोल सकते हैं कि 3 ओम के थ्रू, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटल वोल्टेज बोलेंगे, इसको जो बोलेंगे आपका करेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आगे आपका अगर आगे बोलता है कि 10 ओम के थ्रू कितना रेजिस्टेंस फ्लो होगा, 10 ओम के थ्रू, ये दोनों के 10 ओम के थ्रू रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो 10 ओम के थ्रू रेजिस्टेंस निकाल देंगे। आप बोल सकते हैं जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा इसमें भी, जो करंट इसमें फ्लो होगा जो 25/8 ओम के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वही 10 ओम के थ्रू करंट फ्लो होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस या टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। तो टोटल करंट निकाल देते हैं, देखिए टोटल करंट निकाल देते हैं यहाँ से। टोटल करंट निकालने के लिए टोटल फॉर्मूला लगाएंगे कि I इक्वल्स टू V/R लिखेंगे। तो V के वैल्यू कितना मेरा आया, V टोटल अगर करंट निकालना तो V के वैल्यू मेरा 25 आया है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरा, तो टोटल रेजिस्टेंस देखिए, तो टोटल रेजिस्टेंस है मेरा 95/8 है। टोटल रेजिस्टेंस है मेरा 95/8 है। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 50 25 और 5 19, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो कितना आएगा आपका 40/8 एम्पियर। तो अगर कोई बोलेगा आपसे कि 10 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, तो 25/8 एम्पियर करंट फ्लो आपका होगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के बताते हैं। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, इसमें इंक नहीं है थोड़ा सा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बात करते हैं, एशियन बुक का ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसका बात करते हैं।
अब यहाँ से आपका इसका बात करते हैं। देखिए इसमें करना क्या है इसको कि ये दिया हुआ है आपका कि इसमें क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखना है कि सेम करंट, जहाँ करंट का डिवीजन होता है उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। तो यहाँ से आपका करंट गया, ठीक है, यहाँ से आपका करंट गया, तो इसमें भी कुछ करंट फ्लो है, इसमें भी कुछ करंट फ्लो होगा। इसमें सेम रास्ता है, रास्ता देखिए पहले सेम रास्ता कौन कौन है, तो इसका एक ही रास्ता, इसका एक ही रास्ता है, इसका एक ही रास्ता, इसका एक ही रास्ता है। तो जब रास्ता एक हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज में बोलते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग आराम से लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से, और फिर यहाँ से ऐसे ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, चलिए ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हम 12 ओम, ये 12 ओम और इस 6 ओम को हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा आपका, सिंपल सा एक यहाँ पे लिख देते हैं 12 ओम और यहाँ पे लिख देते हैं 6 ओम, क्योंकि एक ही करंट का रास्ता है। यहाँ आपका 9 ओम, यहाँ पर दिया है आपका 9 में, यहाँ पर दिया होगा 14 ओम, इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपका वोल्टेज दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए अब इसको ऐड करते हैं, 12 ओम प्लस 6 ओम को लिख सकते, एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, सीरीज में कर देते हैं। तो 12 ओम 6 ओम को अगर बनाएंगे यहाँ पर से तो कितना हो जाएगा, ये आपका 18 ओम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे, फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से एक वैल्यू दिया हुआ है 14 ओम, तो इसको 14 ओम लिख देंगे। और इसका दिया हुआ है 9 ओम, तो इसको 9 ओम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको देख रहे होंगे कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से 2 भाग में डिवाइड हो, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है। तो करंट 2 भाग में डिवाइड हो, जहाँ करंट का 2 भाग डिवीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल में, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि अब इसको यहाँ पर से लगाएंगे हम, इसको एक बताएं आपको, पोटेंशियल मेथड बताएं पिछले क्लास में। देखिए इसको हम इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं। देखिए यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी भी, यहाँ पर भी आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और देखिए अब इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में यहाँ पे इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम बताएं, पिछले क्लास में बताया, उसको देख लीजिएगा, वीडियो का आराम से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर करेंगे, एक को करेंगे, एक को लेंगे ए, एक को लेंगे हम ए, एक को लेंगे एक्स, एक को लेंगे आपका हम बी, ठीक है। अब देखिए ए और एक्स के बीच में, यहाँ पर जब एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स ही होगा। तो ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कितना ओम का है, तो ये 18 ओम का है, ठीक है। अब देखिए एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कितना ओम का है, ये आपका 14 ओम का है, ठीक है। अब देखिए ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कितना ओम का आपका आ गया, 9 ओम का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब क्या है, 18 ओम और 9 ओम दोनों क्या है आपका पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में इसलिए करंट का डिवीजन हो रहा है 18 ओम यहाँ से। तो देखिए ये दोनों को फिर सीरीज बनाएंगे, 18 और 9 को जब सीरीज बनाएंगे तो आपका ए बी बटा ए प्लस बी कर देते हैं, तो आपका आएगा 18 इंटू 9/27, तो 9 से 3 6 18, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका करते हैं इस तरह से, ये आपका 6 ओम होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ये आपका 14 ओम हो जाएगा। अब यहाँ से एक वोल्टेज दिया 60 वोल्ट, अब दिया लास्ट में, इसको हम लिख देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अब इस सर्किट से टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपका आएगा, कितना आएगा, तो आपका आएगा, टोटल रेजिस्टेंस बनाना है तो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो यहाँ सिंपल बोल सकते हैं 14 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 20 ओम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से अब रेशियो मेथड लगाते हैं, रेशियो मेथड लगा के आराम से हम बना सकते हैं। तो देखिए रेशियो मेथड कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा रेशियो मेथड में। तो रेशियो मेथड में आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 6 ओम और इसको लिखेंगे हम लोग 14 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर आर है, अब यहाँ से वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज भी आएगा 6 और एक आएगा आपका 14, या काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे 20x = कितना दिया हुआ है, 60। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया, 3, x बराबर कितना आ गया, 3। अब x बराबर जब 3 आ गया तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इस 6 से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो 18 ओम का 18 वोल्टेज। इस 14 से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 42
2 वोल्टेज, ठीक है। दोनों को ऐड करेगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा था कि अब इसमें बोल रहा था, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसमें बोल रहा था कि ये आपका कि प्रत्येक रजिस्टेंस का करंट ज्ञात करें, मैंने प्रत्येक 12, 6, 18 और 9 और 14 इस सब का प्रत्येक का रजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, सॉरी प्रत्येक का करंट मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो देखिए एक तो ध्यान दीजिएगा कि एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जस्ट बनाए हैं आपको सर्किट ड्रॉ किए थे। तो देखिए जब भी ये 18 और 9 है, ये जो 18 और 9 है यहाँ पर से, ये जो 18 और 9 जो बनाए हैं हमने आपको, तो ध्यान दीजिए कि ये आपका पैरेलल में था, ये 18 और 9 क्या में था, पैरेलल में था, और ये आपका क्या था, सीरीज में था, ठीक है। तो अब देखिए जो पैरेलल में है इसको करते क्या है कि यहाँ पर से हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका करंट जो था 18 था, रजिस्टेंस 18 था और इसका रजिस्टेंस 9 था, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 18 को 18 से, ये पूरा टोटल वोल्टेज है, ये आपका ओम है, ये भी आपका ओम है। तो 18 को 18 डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1 एम्पियर, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2 एम्पियर। तो बोल सकते हैं यहाँ कि 18 ओम से कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, और 9 ओम से कितना एम्पियर, तो 2 एम्पियर आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा, 18 2 और 1 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना ओम हो जाएगा, तो आपका 3 एम्पियर हो जाएगा। 2 एम्पियर और 1 एम्पियर को ऐड कर दीजिएगा तो आपका आएगा 3 एम्पियर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इस दोनों को यहाँ पर से आपका 2 एम्पियर, इससे 1 एम्पियर, इससे 2 एम्पियर, और बाहर भी निकलेगा, ये दोनों मिला को ऐड करके 3 एम्पियर। तो 14 ओम से भी कितना, 14 ओम से कितना एम्पियर, तो 14 ओम से 3 एम्पियर जाएगा। 18 ओम से आपका 1 एम्पियर जाएगा, और 9 ओम से कितना एम्पियर जाएगा, तो 9 ओम से आपका 2 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा आपका मैथ आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बना दीजिएगा आराम से। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपको फिर से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखे होंगे, आप ही के बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका दिया हुआ इस टाइप का सर्किट दिया हुआ आपके क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए इस टाइप का सर्किट दिया हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें देखना है कि सेम एक ही करंट फ्लो होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। तो देखिए एक ही करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें और इसमें सेम ही करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें सेम करंट जब फ्लो हो रहा है तो इसको हम सिंपल से काट के बोल देंगे कि इस दोनों को 3 और 3 ओम को काटेंगे तो एक सिंगल सा सीरीज सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल देंगे कि 3 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तब इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं, यहाँ पर से इसको इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं इस तरह से ये वाला, ठीक है। इसको काट के हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, ध्यान दीजिएगा इसको। एक मिनट चला गया, कहाँ चला गया आप तो। अरे यार, एक मिनट देखिएगा, फिर से बनाते हैं इसको। देखिए हम इसमें कि बोल क्या रहते हैं कि देखिएगा कि 3 ओम और 3 ओम ये दोनों का करंट का रास्ता एक ही है। तो 3 ओम और 3 ओम दोनों का करंट का रास्ता एक ही है, तो दोनों को हम काट देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं और हटा कर हम एक रजिस्टेंस बना देते हैं। इसको एक ही रास्ता है कि यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है यहाँ से, तो काट हटाते हैं। तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं, एक रजिस्टेंस ले लेते हैं। कितना ओम का हो जाएगा, तो 3 3 कितना ओम बन गया था, 3 3 आपका बन गया था आपका 6 ओम का। तो ये लिख देते हैं आपका 6 ओम, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अब देखिए इस 6 ओम और इस 6 ओम, ये देखिए ए 6 ओम और ए 6 ओम क्या में है, तो आपका पैरेलल में है। तो ए 6 ओम और ए 6 ओम पैरेलल में है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग पैरेलल में बना देते हैं, एक सर्किट बना, सिंगल सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको अगर ऐड 6 ओम और इस 6 ओम का जब पैरेलल में होता है, सेम है, तो हम जानते हैं कि 6/2 कर देते हैं। सेम रेजिस्टेंस रहता है तो 2 से डिवाइड करके उसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि एक सर्किट फिर से बनाएंगे और इसको काट देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो ऐसा बनाना पड़ेगा, सर्किट बनाना पड़ेगा, इसको बना देते हैं पहले। यार
ये सब दिक्कत है इसमें। देखिए फिर समझिए 1 मिनट, इसको हम क्या बोल रहे थे कि इसको हम बोल रहे थे कि इस दोनों को क्या करना है कि इस दोनों को करना क्या है कि एक सिंगल बना देना है, ठीक है। अब बना के यहाँ पर कर देना है आपका रेजिस्टेंस लगा देना है 6 ओम का, ठीक है। इस 6 ओम का रेजिस्टेंस बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये 6 ओम है आपका जो है, एक सर्किट यहाँ पर सिंपल सा सर्किट बना देते हैं जो पहले से सर्किट बनाया है आपका, इस तरह से ये वाला और इस तरह से ये वाला, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से 3 रेजिस्टेंस निकला है, यहाँ से 3 रेजिस्टेंस निकला है, यहाँ से 3 रेजिस्टेंस निकला है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इसको ऐड कर दिया है, इसको ऐड कर दिया है और इसको ऐड करके इस तरह से बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसको 3 ओम 3, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है और यहाँ से 1 मिनट, यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से रेजिस्टेंस जो लगाया हुआ है ये आपका 6 ओम का नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ, सॉरी, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ है, बस 6 और 6 ओम का है यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पर 15 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर से 15 ओम का देते 6 और 6, अगर फिर इसको ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा, इसको और इसको फिर से अगर इसको ऐड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा आपका 6 प्लस 6 दोनों को पैरेलल में है, तो ये आपका बन जाएगा एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा 3 ओम का, ठीक है। तो फिर से इसको बनाते हैं, क्योंकि ये फिर से इसको सर्किट ड्रॉ करते हैं, फिर से इसको सर्किट ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। फिर से इसको सर्किट बनाते हैं, यहाँ से 15 ओम का हो गया। अब ये दोनों मिला के एक 3 ओम का रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है। यहाँ से आपका इस तरह से, यहाँ पर से आपका इस तरह से, यहाँ पर आया आपका इस तरह से, ठीक है। अब इसको बाद में कनेक्ट कर दिया किससे, तो इसको से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सबको इससे कनेक्ट कर दिया, एक सिंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 15 ओम है, ये 3 ओम है, ये 18 ओम है, ये आपका फिर 9 ओम है, ये भी आपका 9 ओम है, ये आपका 3 ओम है, ठीक है। तो देखिए ये 15 और ये 3 एक ही रास्ता है इसका है, तो एक ही रास्ता है, तो क्या बोलेंगे, दोनों को फिर मिला देंगे, तो फिर इसको मिला के बनाएंगे 15 3 कितना हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को पीछे से ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो फिर इसको छोटा कर देते हैं, तो 15 3 18 ओम। तो अब देखिएगा, अब फिर इसको अगर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो आपका देखिए इस तरह से ये 3 ओम हो गया और इसको फिर ड्रॉ करते हैं, तो ये आपको हो गया कितना ओम हो गया, ये आपका 18 ओम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से तीन रास्ता है, ठीक है। यहाँ से 3 रास्ता डिवाइड होता है, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो 3 रास्ता तो 3 भाग में डिवाइड होता है, इसको बोलेंगे कि पैरेलल में, सब पैरेलल, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है और ये भी आपका पैरेलल में है यहाँ से, ठीक है। तो ये 18 ओम हो गया यहाँ पर पहले से, ये 18 ओम यहाँ हो गया, ये भी 18 ओम दिया हुआ, ये भी आपका 9 ओम दिया, ये भी आपका 9 ओम दिया, ये भी आपका 3 ओम दिया। तो अब देखिए ये तीनों को तीनों आपका पैरेलल में, ए वाला और ए वाला तीनों पैरेलल में, तो तीनों पैरेलल में है, तो पहले ही सबको पैरेलल को एक इंडिविजुअल सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक इंडिविजुअल सर्किट बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक इंडिविजुअल, ये देखिए 18 1/18 ओम 1/18 ओम 9 ओम, इसको जब इसको सॉल्व करेगा, फाइनली इसको सॉल्व करिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा आपका, और आपका 3 ओम आएगा, याद रखिए, देख लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा आपका 1/18 ओम प्लस 1 इसको पैरेलल में है, तो आपको बता चुके हैं पहले से, तो ये आपका आएगा 3 ओम, ये भी आपका आएगा 3 ओम। तो अब ये एक ही करंट का रास्ता हो गया, तो एक ही करंट रास्ता है, 3 3 6 ओम। तो फाइनली आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा आपका 6 ओम, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको इसी समझ में आ जाएगा। देखिए इसको पहले देखिए, इसको ध्यान से अगर देखिएगा इसको,
तो देखिए 3 ओम और 3 ओम ये दोनों के एक इक्विवेलेंट सर्किट करेगा, तो सॉरी सीरीज बनाएगा, 3 3 6 ओम, और ये 6 ओम देखिए इस 3 ओम और ये 3 ओम 6 ओम हो गया पहले से, ये 6 ओम और इसके पैरेलल में हो जाएगा, तो 6 6 फिर इसको पैरेलल करेगा, क्योंकि 6 6 अगर पैरेलल में होता है सेम है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 3 अगर सेम हो तो 3 से डिवाइड करते हैं, 4 सेम हो तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो ए फिर 6 और 6 ए भी 6 बन जाएगा, पूरा का पूरा ये 6 बन जाएगा, ए 6 आपका पैरेलल में तो 3 ओम हो जाएगा, फिर 3 ओम होगा, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 3 ओम, ये 15 ओम यहाँ है, 3 ओम में तो 18 ओम, तो ये पूरा का पूरा फिर 18 ओम हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा सर्किट पैरेलल में, ये भी 18 ओम, तो ये 18 ओम, ये 18 ओम, ये 9 ओम, ये 9 ओम, पूरा का पूरा आपका आ जाएगा पैरेलल में आ जाएगा। तो जब पूरा को सॉल्व करेगा, इस पूरा को सॉल्व करिएगा यहाँ पर से, तो आपका फाइनली आपका जो क्वेश्चन आंसर आएगा यहाँ पर फाइनली जो अब जब सॉल्व करिएगा इसको, तो देखिए ये आपका आएगा 3 ओम, और इस 3 ओम को इस 3 ओम से कनेक्ट करेगा तो आपका आएगा 6 ओम। इस तरह से आप आराम से ऐसे देखे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा जब इस टाइप का सर्किट दिखाई देता है हमेशा बैक से चलते हैं, बैक से करके आपको आराम से इसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, ओके बाय।